वो फेसबुक पर पहले लड़कियों से दोस्ती करता है, रुमानी कहानियों से उनके करीब आता है और फिर उनसे रुपए ऐंठने के साथ साथ शादी भी कर लेता है। लेकिन इसके फौरन बाद वो फिर से एक नए शिकार की तलाश में निकल जाता है और इत्तेफाक से दुल्हन का लुटेरा ये एक पुलिस वाला है। सात फेरे, 7 वचन और 7 जन्म का रिश्ता निभाने का दावा करने वाला दूल्हा सत्यानाश पर उतारू हो गया है। दूल्हा अपनी दुल्हन को तबाह करने पर उतारू है। दूल्हा घर की चौखट में सेंध लगाकर घर में आग लगाने को उतारू है, क्योंकि दूल्हा कर रहा है शादी का कारोबार। दूल्हा कर रहा है रिश्तों का धंधा। दूल्हे की आंखें खोज रही है शिकार। दूल्हे की आंखें तलाश रही हैं पैसों की ढेरी। दूल्हे ने फेरों को बना दिया है फटाफट पैसे कमाने का धंधा और वो चल पड़ा है जाल में फंसाने के लिए एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि कई दुल्हनों को, और वो भी एक साथ। और ये दूल्हा भी कोई आम दूल्हा नहीं, बल्कि वो है एक पुलिस वाला, शादी का सबसे बड़ा ठग। दुल्हन का लुटेरा पुलिस वाला 2 बीवियों के रहते तीसरी शादी की तैयारी। वो पहले फेसबुक पर करता है दोस्ती, फिर सुनाता है दर्द भरी कहानी और तब जीत लेता है लड़कियों का भरोसा। शादी के नाम पर वसूले लाखों रुपए। ऊंचा लंबा कद, रोबीला चेहरा, दुनियादारी में माहिर। रही बात कमाने या नौकरी की तो उसके तो कहने ही क्या। भाई मध्य प्रदेश पुलिस में प्लाटून कमांडर हैं, यानी दरोगा। अब भला किसी भी लड़की या उसके घर वालों को शादी के लिए इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और बस इसी हाई फाई प्रोफाइल के चक्कर में अब तक 2 लड़कियां उसकी जाल में फंस चुकी हैं और वो तीसरे को शीशे में उतार चुका है। बस फेरे लेने की देर है। लेकिन इससे पहले कि इस दगाबाज दूल्हे की पूरी कहानी से आपको वाकिफ कराएं, आइए सबसे पहले आपको उसी लड़की से मिलाए देते हैं तीसरी शादी के चक्कर में ये दूल्हा जिसका बसा बसाया घर उजाड़ने जा रहा है, यानी उसकी मौजूदा बीवी। शादी से पहले तो बहुत अच्छे से बात करते थे, हम बहुत अच्छे से रहते थे। इवन सभी लोगों ने देखा है कि कभी भी ऐसा कुछ नहीं था, बहुत केयरिंग नेचर भी था। बट वो सब बेवकूफ़ बनाने का तरीका था, मुझे लगता है, क्योंकि वो बाहर दूसरी लड़कियों को बेवकूफ़ बना रहे थे, घर में मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, तो वो किसी को पता ही नहीं चलने दे रहे थे कि क्या है उनकी रियलिटी क्या है। अब आइए आपको इस दगाबाज दूल्हे से भी मिलाए देते हैं। प्रशांत चौहान, प्लाटून कमांडर, मध्य प्रदेश पुलिस। प्रशांत से कृतिका की शादी आज से कोई 3 साल पहले हुई थी। दोनों फेसबुक पर ही मिले थे। दोनों में पहले प्यार हुआ और फिर जल्द ही बात शादी में तब्दील हो गई। लेकिन शादी के कुछ समय बाद से ही प्रशांत ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब वो कृतिका को छोड़ फेसबुक पर दूसरी लड़कियों से घंटों बातें करता और सवाल पूछने पर हमेशा टाल जाता। लेकिन एक रोज कृतिका को अपने पति प्रशांत के बारे में वो बात पता चली जो उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। ये एक चौंकाने वाली बात थी। प्रशांत की पत्नी कृतिका के मुताबिक प्रशांत लड़कियों के सामने खुद के प्रताड़ित होने का नाटक करता है ताकि उसे आसानी से लड़कियों की सहानुभूति मिल जाए। हालांकि प्रशांत ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और साफ कहा है कि आने वाले दिनों में वो कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेगा। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। भोपाल के इस दगाबाज दूल्हे पर 2 बीवियों के रहते हुए तीसरी शादी की कोशिश करने का इल्जाम है और ये इल्जाम भी कोई और नहीं बल्कि वही दूसरी बीवी लगा रही है जिसके सामने उसके पति के पहले शादी का राज फाश हो चुका है। लेकिन दूल्हे मियां हैं कि पुलिस की नौकरी से छुट्टी लेकर ऐसे गायब हैं कि किसी को ढूंढे नहीं मिल रहे। फेसबुक पर नई नई लड़कियों से दोस्ती और अपने पति की आशिक मिजाजी से परेशान कृतिका को तब पहली बार जोर का झटका लगा
जब उसे पता चला कि उसका प्रशांत तो पहले से ही शादीशुदा है। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस के हॉक फोर्स में तैनात प्रशांत पहले 7वीं बटालियन में था। कृतिका ने एक रोज वहीं जाकर अपने पति के रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन उसे पता चला कि प्रशांत पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पहली शादी कानपुर में हुई है। इस खबर से मानो कृतिका पर बिजली गिर पड़ी। अब वो इस बात की तसल्ली करना चाहती थी। वो कानपुर में उस पते पर पहुंची जहां की लड़की से उसने पहली शादी की थी। खबर बिल्कुल सही थी और इस शादी का बाकायदा सर्टिफिकेट तक मौजूद था। आपके संज्ञान में जानकारी आई, प्राथमिक तौर पर ये प्रमाणित हो गया कि 2 शादियां हैं उसकी। पहले रूही सिंह के साथ में हुई, दूसरी कृतिका सिंह के साथ में हुई। लेकिन इसके बाद कृतिका ने प्रशांत की साजिशों को बेपर्दा करना शुरू कर दिया। उसने जब पति का फेसबुक अकाउंट चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि प्रशांत एक नहीं बल्कि कई लड़कियों के संपर्क में है और सबसे मीठी मीठी बातें कर उन्हें शादी का झांसा दे रहा है। आंखों से जब मैंने चैट्स देखी और मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो अब इतना सब जानने के बाद भी मैं बेवकूफ़ बनती रहती, ऐसा नहीं था। जब उनका पूरा बिहेवियर थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगा क्योंकि मैंने इनकी मैम को जाके बता दिया था। लेकिन इससे आगे की कहानी ये थी कि प्रशांत इन दिनों बिहार के सासाराम की रहने वाली एक लड़की को अपने झांसे में लेकर उससे तीसरी शादी करने की तैयारी में है और शादी की उम्मीद से वो लड़की प्रशांत पर अपनी दौलत लुटा रही है। बट जब मैंने बताया कि भाई ये शादीशुदा व्यक्ति है, लव मैरिज है हमारी, मुझसे पहले भी एक शादी कर चुके थे, तो मैंने सारी चीज़ें बताई। तो ये जानने के बाद भी हालांकि वो लेडी उसके कांटेक्ट में रही, उसको लाखों रुपए अभी तक अकाउंट में डिपॉजिट कर चुकी है। बहरहाल अब इस मामले में जहां मध्य प्रदेश का महिला आयोग भी कूद पड़ा है, वहीं कैमरे से अलग कृतिका के प्रति प्रशांत ने अपनी पत्नी के तमाम इल्जामों को झूठा करार दिया है। मेरे पास कुछ दिन पहले कृतिका रैकवार आई थी और उन्होंने मुझे पूरा एक आवेदन लेके आई थी कि मेरा पति तीसरी शादी करने जा रहा है मैडम, तो आप उसको रुकवाइए। उधर इस सब के बीच दरोगा साहब यानी प्रशांत 28 जून से ही छुट्टी पर चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल कृतिका की कोशिशों से उसकी तीसरी शादी पर ग्रहण लगा है। प्रशांत चौहान का मामला अब महिला थाने और महिला आयोग के दरवाजे तक पहुंच चुका है। प्रशांत की पत्नी ने महिला थाने में बाकायदा एक FIR प्रशांत के खिलाफ दर्ज करा दी है, जिसके बाद उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।